पीटीआई रहनुमा हमाद असद ने रूपोशी खत्म कर दी। मंजर-ए-आम पर आकर पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंचे तो इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच गई। हमाद असद पुलिस के आने से पहले ही निकल गए, पुलिस नाकाम। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की कोट लखपत जेल में तबीयत नासाज, हाई ब्लड प्रेशर के बाद सर्विसेज अस्पताल लाहौर मुंतकिल, इलाज मुआवजा जारी। लाना हमला कोई पहली बार नहीं हुआ। कल जो कातिलाना हमला हुआ, रब्बुल इज्जत ने रऊफ हसन साहब को एक दूसरी जिंदगी दी है। जिन्होंने मारने की कोशिश की उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं। जो FIR लॉन्च की है इस्लामाबाद पुलिस ने, उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। एक केस को खराब करने की कोशिश है इस्लामाबाद पुलिस की। सीधा एक कातिलाना हमला, एक असैसिनेशन अटेम्प्ट की जाती है। आप लिपटी लिपाई करके उस FIR को तबाह करने की कोशिश करते हैं। हम डिमांड करते हैं अदलिया से, ये रऊफ हसन साहब का केस, इस पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। पीटीआई का रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा, हमले की FIR भी मुस्तरद कर दी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं रऊफ हसन पर हमले के मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात नहीं, इस्लामाबाद पुलिस केस को खराब करने की कोशिश कर रही है। अदलिया इस केस पर फिल फॉर जुडिशल कमीशन बनाए। रऊफ हसन ने कहा हमला आवरों का हदफ मेरी गर्दन था, पूरी मंसूबाबंदी से हमला किया गया। जबर के बावजूद पीटीआई और अवामी हमायत खत्म नहीं हो सकती। उधर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा रऊफ हसन पर हमला तहरीक इंसाफ की क़यादत पर हमला है। रऊफ हसन पर हमले की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। नैब तरमीम केस में बानी पीटीआई अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे, समाअत बराह रास्त दिखाई जाए। रऊफ हसन पर हमले के जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा तहकीकाती कमेटी बना दी है, जल्द मुल्जिमान की शनाख्त हो जाएगी। रऊफ हसन पर हमले जैसे वाक़यात नहीं होना चाहिए। उधर तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन पर हमले का मुकदमा दर्ज, इक़दाम कत्ल और जान से मारने की धमकियों की दफात शामिल, तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई। ईरानी सदर और रफ़क़ा की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। नमाज जनाजा ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने पढ़ाई। शिरकत के लिए आवाम का समंदर, ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद। तदफीन कल मशहद में इमाम अली रज़ा के रोज़े के अहाते में की जाएगी। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़रा के हमरा तेहरान पहुँच गए। ईरान के अबूरी सदर मोहम्मद मक़बर और दीगर हुक्काम के साथ मुलाकात। इब्राहिम रईसी और दीगर की शहादत पर इज़हार ताज़ियत। उधर गवादा सिंध की इस्लामाबाद में ईरानी सिफारत खाने आमद। कामरान टेसूरी की ईरानी सफ़ीर से मुलाकात। इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर ताज़ियत की। नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान। हिस्पानवी पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म के फैसले की हिमायत कर दी। हिस्पानवी वज़ीर आज़म ने कहा यह फैसला सिर्फ अमन के लिए है। आयरिश वज़ीर आज़म का कहना है दो रियासती हल ही वाहिद काबिल एतबार रास्ता है। नॉर्वेजन वज़ीर आज़म ने कहा मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना ज़रूरी है। सऊदी अरब, उर्दन, हमास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी का फैसले का खैर मकदम। इसराइल नाखुश, तीनों ममालिक से सफ़ीर वापस बुलाने का ऐलान। उधर गजा में इसराइल की बमबारी जारी, मज़ीद 20 फ़लस्तीनी शहीद। हजारों लाखों वोट से मुंतखब होने वाले एक रुकने सूबाई असेंबली, उसके अलावा बाकी सबकी इज्जत है पाकिस्तान। आईने पाकिस्तान सिर्फ जजेस की इज्जत के हवाले से गुफ्तगू नहीं करता है, बल्कि वो अवामी नुमाइंदों की इज्जत के हवाले से भी गुफ्तगू करता है। या किसी भी इदारे में बैठे हुए मोअज़्ज़ज़ अफराद को हक नहीं होना चाहिए कि आप हमारी इज्जतें उछालें। सलीम कौसर ने कई दहाइयों पहले कहा था तुमने सच बोलने की जुर्रत की, ये भी तौहीन है अदालत की। इसके भी कोई कवायद और ज़वाबित तय होने चाहिए। तौहीन किसकी हो सकती है, मैं सजावार किस तरीके से ठहराया
दोहराया जा सकता हूं, आपकी इज्जतें हमारी इज्जतें हैं। अगर आपकी जानिब से जनाब सिलेक्टिव जस्टिस होगा और डिसीजंस होंगे तो फिर लोग आप पे सवाल उठाएंगे, जो कि असल में आपकी हतक होगी। अगर आप सिसिलियन माफिया, अगर आप गॉडफादर, अगर आप प्रॉक्सी और अगर इस तरह के अल्फाज कहेंगे, आप खुद ही गौर कर लीजिए कि इस तरह के अल्फाज कौन बर्दाश्त करेगा। हम आपके रखवाले हैं, आप नाअहल भी करें तो हमने आपकी नाअहलियां, आपने फांसी के फंदों से भी झूला है तो सियासतदान झुककर झूल गए हैं, लेकिन आपकी इज्जत पर फर्क नहीं आने दिया। लेकिन बस करें। सेनेटर फैसल सब्जवारी और सेनेटर तलाल चौधरी की अदलिया पर तनकीद। MKM रहनुमा ने कहा, लाखों वोट लेने वालों के अलावा बाकी सबकी इज्जत है। आइन सिर्फ जजेस की नहीं, अवामी नुमाइंदों की इज्जत की भी बात करता है। यहाँ तौहीन का खेल खेला जा रहा है। इदारों में बैठे लोगों को हक नहीं कि वो हमारी इज्जतें उछालें। इनफरादी और मुश्तरका इज्जतों को उछालने का हक किसी को नहीं। टीवी पर सुबह से शाम तक रिमार्क्स का खेल चलता है। तौहीन किसकी हो सकती है और किसकी नहीं, तायुन होना चाहिए। इस ऐवान का नुमाइंदा अपने लोगों की प्रॉक्सी है। तलाल चौधरी ने कहा, खास कारकुनों को सिलेक्टिव तौहीन अदालत का निशाना बनाया जा सकता है। अदालत अपना वक़ार अपने फैसलों से बुलंद करे। अगर आप सिसिलियन माफिया, गॉडफादर और प्रॉक्सी के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो कौन बर्दाश्त करेगा। जब गैर इखलाकी, गैर जरूरी, गैर इस्लामी किस्म के केसेस इमरान खान पे बनाए गए, जिनका आज सफाया होता जा रहा है, इंशाअल्लाह हो भी जाएगा, और उनको कैद और उनकी बेगम को कैद किया गया, किसने यहाँ बात उठाई? जब हमारी पार्टी को झंडा लहराने की इजाज़त नहीं थी, जलसा करने की इजाज़त नहीं थी, और बाकी भी तमाम लोगों को जेल में डाल दिया गया था, किसने आवाज़ उठाई? बानी PTI और अहलिया के खिलाफ केसेस पर आवाज़ क्यों ना उठाई गई। PTI के सेनेटर मोहसिन अजीज़ का हुकूमती अरकान को जवाब कहा, शाहिद खाकान, मुशाहिद हुसैन जो कह रहे हैं उस पर बात क्यों नहीं कर रहे। एक चीफ जस्टिस ने कहा इलेक्शन कराए जाएं, उस पर अमल ना हुआ। इस ऐवान में उस पर बात क्यों ना की गई। एक जज ने हफ्ते के रोज़ अदालत खोली, नवाज शरीफ की सेहत की जमानत मांगी, हमने उस वक्त बात क्यों नहीं की। JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, तासुर मिल रहा है, इजलास बुलाने का मकसद एक ही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस निशाने पर हैं। लगता है प्रॉक्सी कुछ जजेस के खिलाफ शुरू हुई है। इस तरह जजेस के साथ ना करें। इतने बड़े इदारे को इस तरह से खराब ना कीजिए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, आइन बनाने वालों को नहीं, आइन तोड़ने वालों को सजा देनी चाहिए। फौरी तौर के ऊपर इंक्वायरी कमेटी आज ये इसको नोटिफाई कर दिया जाएगा और ये 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी तमाम फाइंडिंग्स के डेवलपमेंट्स का बेसिस क्या था, स्टूडेंट्स के साथ जो हमारा मिशन कितने हद तक कामयाब हुआ और यहाँ नौबत कैसे पहुँची, तो ये 2 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट देगा। से पहले नोटिफाई कर देंगे अपने प्रोसेस को मुकम्मल करके जो इंटरनल। किर्गिस्तान फसादात, पाकिस्तानी हुकूमत का इंक्वायरी कमेटी बनाने का ऐलान। कमेटी फैक्ट फाइंडिंग होगी, नोटिफिकेशन आज जारी होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बिश्केक में हालात मुकम्मल तौर पर मामूल पर आ गए। फसादात के जिम्मेदारों का तयन करके गिरफ्तार कर लिया गया। किर्गिज सदर ने बिश्केक फसादात पर सख्त नोटिस लिया। गैर मुल्की तलबा भी खौफ का शिकार हैं। जख्मी 3 में से 2 पाकिस्तानी तलबा को डिस्चार्ज किया जा चुका। एक पाकिस्तानी तालिब इल्म अभी तक अस्पताल में ज़ेर इलाज है। फाइनल ईयर के तलबा डिग्री लेने के लिए मुमकिन तौर पर किर्गिस्तान में ही रुकेंगे। अब तक 4212 तालिब इल्म पाकिस्तान वापस आ चुके। एक और खुसूसी परवाज़ 187 तलबा को लेकर इस्लामाबाद पहुँच गई। खुसूसी परवाज़ों की मुल्तान और पेशावर भी आमद। पाकिस्तान वन चाइना उसूल पर कारबंद। ताइवान चीन का हिस्सा है, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान में चीनी मीडिया को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान हमेशा चीन के साथ खड़ा रहेगा। पाकिस्तान चीन के बुनियादी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पॉलिसियों का तसलसल चीन की मुआशी कामयाबियों की अहम वजह है। पाकिस्तान चीन के तरक्याती अमल में मज़ीद शामिल होने की उम्मीद रखता है। मुल्क के बेशतर हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में आ गए। सिंध में सूरज आग बरसाने लगा। मोहनजोदड़ो में पारा 49 डिग्री तक पहुंच गया। लाहौर में पारा 44 और एहसास 40 डिग्री हो गया। गर्म हवा ने शहरियों के मुँह लाल कर दिए। पंजाब में चरिंद परिंद बेहाल।
बलूचिस्तान में शदीद गर्मी का राज, सिपी में दर्जा हरारत 48 को छू गया। गर्मी के साथ लोड शेडिंग में भी इजाफा, बिजली का शॉर्टफॉल 5,845 मेगावाट तक पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 6 घंटे हो गया, देहात में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग जारी। उधर कराची में लोड शेडिंग ने शहरियों का पारा हाई कर दिया। रात गए मुश्तिल मुजाहिरीन का सुरजानी पावर हाउस पर धावा, अवाम ने शदीद पथराव भी किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कराची में लोड शेडिंग से किसी का इंतकाल हुआ तो पर्चा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कटेगा। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने सिंध असम्बली इजलास में वाज़ेह कर दिया। कहा, बिजली के बिल ज्यादा आ रहे, ऊपर से लोड शेडिंग का अजाब है। कहीं कोई सहूलत मिलती है तो टैक्स लगाकर रोकना नहीं चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अचानक रावलपिंडी आमद। नूर खाने बेस से सीधी होली फैमिली अस्पताल पहुंची, इंतजामिया की दौड़ें लग गईं। उधर रावलपिंडी और फैसलाबाद में विमेन जेलों के क़याम की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जेल रिफॉर्म्स का जामे प्लान तलब कर लिया। उधर वज़ीर आला पंजाब का ख़वातीन को बाइख्तियार और खुद मुख्तार बनाने का मिशन। ख़वातीन को ड्राइविंग सिखाने के लिए 4 ड्राइविंग स्कूल्स कायम। मुल्की मैशत के हुजम और पाकिस्तानियों की फीकस आमदन में इजाफा। हुजम 341 अरब डॉलर से बढ़कर 375 अरब डॉलर तक पहुंच गया। रवा माली साल 34 अरब डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड। मुल्की मैशत का मजमूई हुजम 106 खरब 45 अरब रुपए रिकॉर्ड। पाकिस्तानियों की माहाना फीकस आमदन 7,544 रुपए तक बढ़ गई। अपोजिशन का मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता। उमर अयूब की क़यादत में आज रात मुलाकात होगी। हुकूमत मुखालिफ तहरीक को हतमी शक्ल दी जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान पुराने दोस्त, पीटीआई के साथ बैठ सकते हैं तो हमारे साथ क्यों नहीं। हुकूमत के साथ मिलकर पाकिस्तान के मसाइल हल कर रहे हैं। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी का दौरा कराची, मज़ार कायद पर हाज़री। फातिहा खानी की मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पाकिस्तान में मसाइल हैं, मुल्क के लिए सबको एक टेबल पर बैठना होगा। उधर यूसुफ रजा गिलानी की पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी को हत्या के इज़्ज़त बिल 2024 पर तहफ़्फ़ुज़ात। पार्लिमानी लीडर पीपल्स पार्टी पंजाब अली हैदर गिलानी कहते हैं, पीपल्स पार्टी हमेशा मीडिया की आज़ादी के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी से हत्या के इज़्ज़त बिल से मुतालिक पूछा गया, ना बताया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा कहते हैं, नून लीग के हत्या के इज़्ज़त बिल में पीपल्स पार्टी का कोई हिस्सा नहीं। पंजाब हुकूमत को सहाफ़ती तंजीमों से मुज़ाकरात करने चाहिए। सहाफ़ती तंजीमों ने हत्या के इज़्ज़त बिल मुस्तरद कर दिया। काला कानून करार। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का अदालत से रुजू करने का ऐलान। CPNE, MN, PBA, APNS और PFUJ की ज्वाइंट एक्शन कमेटी का वर्चुअल इजलास। बिल के खिलाफ जिद्दोजहद को आगे बढ़ाने का फैसला। बिल को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। एहतजाज, मुजाहिरों और धरनों समेत हर ऑप्शन पर अमल होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के अहकामात पर महकमा एक्साइज में रैपिड रिस्पांस यूनिट कायम। शर्जील मेमन कहते हैं, रैपिड रिस्पांस यूनिट हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे काम करेगा। DG एक्साइज के दफ्तर में रैपिड रिस्पांस यूनिट का दफ्तर कायम कर दिया गया। यूनिट मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों को यकीनी बनाएगा। DG एक्साइज रैपिड रिस्पांस यूनिट की सरबराही करेंगे। पाकिस्तान की नेशनल स्पेस एजेंसी स्पार्को का मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करने का ऐलान। पाक सेट MM-1 30 मई को शीचैंग लॉन्च सेंटर चीन से भेजा जाएगा। तर्जुमान स्पार्को हसाम खान ने कहा, कौमी खलाई प्रोग्राम 2047 के तहत सैटेलाइट लॉन्च करने पर खुशी है। मंसूबा अवामी जमहूरिया चीन और पाकिस्तान के दरमियान तकनीकी ताउन की अलामत है।
कराची में PIA के त्यारा हादसे को 4 साल बीत गए। हादसा रनवे से चंद फरलांग दूर पेश आया। परवाज करीबी आबादी पर गिरी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कप्तान को कई बार बावर करवाया। बाद में लैंडिंग करने की इजाज़त दी गई। रिपोर्ट में वाक़े को इंसानी गलती करार दिया गया। ग्रीन शर्ट्स का इंग्लैंड के खिलाफ पहला इम्तिहान, पहला T20 मैच आज लीड्स में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगा। लीड्स में मूसलाधार बारिश, मैच मुतासर होने का खदशा।